हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th जनरल इंग्लिश लेसन 18 की स्टडी करने वाले हैं। आज हमारे सारे लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आने वाली वीडियोस में हम आपको ऑल इम्पोर्टेंट पोएम्स के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनकी वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वर्कबुक से रिलेटेड उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कॉपी और पेन साथ रख कर बैठें। इससे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए होंगे उनकी मैं हिंदी बता सकूं और आप उनको नोट डाउन कर सकें। इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। फर्स्ट, आपकी वोकेबुलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड, आपको आंसर रद्द करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा लेसन 18 है द टेबल टर्न, पासा पलट गया। इसके सबसे पहले हम 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, व्हाई डज द पोएट वांट हिज रीडर्स टू लीव देयर बुक्स। कवि अपने पाठकों को अपनी किताबें छोड़ने को क्यों कहता है? तो आंसर है हमारा, द एम ऑफ गेनिंग नॉलेज इज टू इनलाइटन अस, दैट इज वी शुड फील बर्डन एंड डार्कनेस गॉन अवे। देखिए, इनलाइटन यानी होता है सूचित करना, बर्डन यानी होता है आपका बोझ, और डार्कनेस यानी अंधेरा। तो ज्ञान व बुद्धिमत्ता पाने का उद्देश्य अपने को हल्का व अंधकार से मुक्ति दिलाने का है। बट द नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम बुक्स प्रूव्स बर्डनसम एंड स्ट्रेनसस। बर्डनसम यानी होता है भारी या कष्टदायक। तो पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान हम पर बोझ बन गया है। इंस्टीड वी कैन गेट नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम नेचर। प्रकृति हमें उससे ज़्यादा ज्ञान व बुद्धिमत्ता सहजता से उपलब्ध कराती है। एंड दैट विल मेक अस लाइट एंड हैप्पी, सो ही आस्क हिज रीडर्स टू गिव अप बुक्स। अतः लेखक अपने पाठकों से पुस्तकें छोड़ने को कहता है। क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डज द पोएट वांट हिज रीडर टू लीव देयर बुक्स। आंसर है हमारा, द एम ऑफ गेनिंग नॉलेज इज टू इनलाइटन अस, दैट इज वी शुड फील बर्डन एंड डार्कनेस गॉन अवे। बट द नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम बुक्स प्रूव्स बर्डनसम एंड स्ट्रेनसस। इंस्टीड वी can get knowledge and wisdom from nature, and that will make us light and happy, so he asks his readers to give up books। ज्ञान व बुद्धिमत्ता पाने का उद्देश्य अपने को हल्का व अंधकार से मुक्ति दिलाने का है। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान हम पर बोझ बन गया है। प्रकृति हमें उससे ज़्यादा ज्ञान व बुद्धिमत्ता सहजता से उपलब्ध कराती है। अतः लेखक अपने पाठकों से पुस्तकें छोड़ने को कहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट बुक्स। कवि किताबों के बारे में क्या कहता है? तो आंसर है हमारा, ही सेज दैट बुक्स आर अनइंटरेस्टिंग एंड एंडलेस डिबेट। अनइंटरेस्टिंग यानी होता है रसहीन, डिबेट यानी होता है विवाद, या फिर आप बहस बोल सकते हैं। ही सेज दैट बुक्स आर अनइंटरेस्टिंग एंड एंडलेस डिबेट। वह कहता है कि किताबों में नीरस व अंतहीन विवाद है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट बुक्स। ही सेज दैट बुक्स आर अनइंटरेस्टिंग एंड एंडलेस डिबेट। आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु शुड बी आर टीचर अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार हमारा टीचर कौन होना चाहिए, शिक्षक कौन होना चाहिए? तो आंसर है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएट नेचर शुड बी आर टीचर। कवि के अनुसार हमारा शिक्षक नेचर होना चाहिए, प्रकृति होनी चाहिए। हु शुड बी आर टीचर अकॉर्डिंग टू द पोएट। आंसर है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएट नेचर शुड बी आर टीचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कैन द फॉरेस्ट टीच अस। वन प्रांत हमें क्या सिखा सकते हैं? तो आंसर है हमारा, द फॉरेस्ट कैन टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल लेवल एंड गुड दैट ऑल द सेक्स कैन। देखिए, एविल यानी होता है बुराई, सेग यानी होता है साधु। जो हमें साधु मनुष्य के बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रकृति या वन प्रांत हमें मनुष्य के बारे में बता सकते हैं। द फॉरेस्ट कैन टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल लेवल एंड गुड देन ऑल द सेक्स कैन। जो साधु संत हमें मनुष्य की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, मनुष्य के स्वभाव के बारे में बता सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें वन प्रांत मनुष्य के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज नेचर कीप अस हेल्दी। हेल्दी यानी होता है स्वस्थ। तो प्रकृति हमें किस प्रकार स्वस्थ रखती है? तो आंसर है हमारा, नेचर एंड हेल्थ आर सिनोनिमस। सिनोनिमस यानी होता है पर्यायवाची। विदाउट नेचर वी आर अनेबल टू ब्रीथ। ब्रीथ यानी होता है सांस लेना। मेडिसिन हेल्प इन क्यूरिंग डिसीज। डिसीज यानी होता है रोग। बट ओनली नेचर मेक अस हेल्दी अगेन। प्रकृति व स्वास्थ्य पर्यायवाची है। बिना प्रकृति के तो हम सांस भी नहीं ले सकते। बीमारी में भी केवल दवा उसे रोकती है, पुनः स्वस्थ तो प्रकृति हमें बनाती है। नेचर एंड हेल्थ आर सिनोनिमस।
विदाउट नेचर वी आर अनेबल टू ब्रीथ। मेडिसिन्स हेल्प इन क्यूरिंग डिसीज। जो हमारी दवाइयाँ होती हैं तो वह सिर्फ हमें बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं, बट ओनली नेचर मेक अस हेल्दी अगेन। बस जो प्रकृति है जो हमें पुनः स्वस्थ बनाती है। नेचर एंड हेल्थ आर सिनोनिमस। विदाउट नेचर वी आर अनेबल टू ब्रीथ। मेडिसिन्स हेल्प इन क्यूरिंग डिसीजेज, बट ओनली नेचर मेक अस हेल्दी अगेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी तक यहाँ पर हमारे 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर एंड हो गए हैं। अब हम 3 और 4 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स डज नेचर हैव। प्रकृति के पास किस प्रकार की वस्तुएं हैं। तो आंसर है हमारा, नेचर हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ एंड ब्लेस आवर माइंड्स एंड हार्ट्स। सी हैज़ नेचुरल विजडम ब्रॉट बाय हेल्थ। सी हैज़ ट्रुथ कंबाइंड विथ चीयरफुलनेस। देखिए, चेयरफुलनेस यानी होता है आपका उत्साह। तो प्रकृति के पास हमारे मस्तिष्कों व हृदयों को भरने के लिए धन है। वह स्वस्थता से हमें प्राकृतिक बुद्धिमत्ता देती है। उसके पास प्रसन्नता पूर्वक सत्य है। थोड़ी हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है। नेचर हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ कैन ब्लेस आवर माइंड्स एंड हार्ट्स। सी हैज़ नेचुरल विजडम ब्रॉट बाय हेल्थ। सी हैज़ ट्रुथ कंबाइंड विथ चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस यानी होता है उत्साह, ट्रुथ यानी होता है सच्चाई। तो नेचर हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, वेल्थ यानी होता है धन, कैन ब्लेस आवर माइंड्स एंड हार्ट्स। सी हैज़ नेचुरल विजडम ब्रॉट बाय हेल्थ। सी हैज़ ट्रुथ कंबाइंड विथ चीयरफुलनेस। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट डू। मेडलिंग यानी होता है आपका दखल या हस्तक्षेप, इंटेलेक्ट यानी होता है बुद्धि। तो हमारी दखल अंदाजी करने वाली बुद्धिमत्ता क्या करती है। व्हाट डज आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट डू। हमारी दखल अंदाजी करने वाली बुद्धिमत्ता क्या करती है। तो आंसर है हमारा, द नॉलेज दैट नेचर ब्रिंग्स इन स्वीट आर इंटेलेक्ट इंटरप्रेट्स इट फॉर अस। इन दिस इंटरप्रिटेशन इट मिक्सेस इट्स व्यूज, इट मिसशेप्स द ब्यूटीफुल थिंग्स, in dissecting them the intellect murders them. We should take things they are. Interprets यानी होता है व्याख्या और इंटरप्रिटेशन यानी अर्थ होता है, डिसेस्टिंग यानी होता है विदार। तो प्रकृति से जो हमें ज्ञान हासिल होता है, बुद्धि हमें उसकी व्याख्या करके बताती है। उसमें वह अपना दृष्टिकोण डाल देती है। उसमें स्वार्थ के दूषित विचार मिलाकर उसके सुंदर स्वरूप को विकृत कर देती है। ज्ञान के विश्लेषण से वह निर्जीव हो जाता है, जो है वैसा हमें ग्रहण करना चाहिए। हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है। द नॉलेज दैट नेचर ब्रिंग्स इन इज स्वीट आर इंटेलेक्ट इंटरप्रेट्स इट फॉर अस। इन दिस इंटरप्रिटेशन इट मिक्सेस इट्स व्यूज, इट मिसशेप्स द ब्यूटीफुल थिंग्स, इन डिसेस्टिंग देम द इंटेलेक्ट मर्डर्स देम। वी शुड टेक थिंग्स अस दे आर। हमें जैसा है वैसा ही हमें ग्रहण करना चाहिए। What does our meddling intellect do? The knowledge that nature brings is sweet. Our intellect interprets it for us. In this interpretation, it mixes its views. It misshapes the beautiful things. In dissecting them, the intellect murders them. We should take things as they are. Next हमारा क्वेश्चन है, What does the poet want to see in this poem? कवि इस कविता में हमें क्या देखने को कहता है। What does the poet want us to see in this poem? What does the poet want us to see in this poem? कवि इस कविता में हमें क्या देखने को कहता है। तो आंसर है हमारा, He wants us to see the beauty of nature. वह हमें प्रकृति की सुंदरता देखने को कहता है। He wants us to see the beauty of nature. वह हमें प्रकृति की सुंदरता देखने को कहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ इज नेचर मोर बेनिफिशियल देन बुक्स। बेनिफिशियल यानी होता है लाभदायक। तो प्रकृति किस प्रकार पुस्तकों से ज़्यादा लाभदायक है। आंसर है हमारा, बुक्स हैव लिमिटेड नॉलेज बट नेचर हैज़ वास्ट नॉलेज इन इट, सो वी कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन बुक्स। पुस्तकों का ज्ञान सीमित है पर प्रकृति के पास अपार ज्ञान का भंडार है। हम प्रकृति से पुस्तकों की बजाय ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुक्स हैव लिमिटेड नॉलेज बट नेचर हैज़ वास्ट नॉलेज इन इट, सो वी कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन बुक्स।
पुस्तकों का ज्ञान सीमित ज्ञान है, पर प्रकृति के पास अपार ज्ञान का भंडार है। हम प्रकृति से पुस्तकों की बजाय ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।